हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो। जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। इज अ गुड टैलेंट। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों? सच बात बोलूँ आपको मैं जी, उससे मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता पाजी आज के बाद गलती नहीं। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाल दिया। मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह ने बोला। हनी सिंह ने कहा कि वो बादशाह के साथ काम नहीं करेंगे लेकिन रफ्तार के साथ काम कर सकते हैं। हनी सिंह की इस स्टेटमेंट से कुछ अफेक्ट हो या ना हो, लेकिन बादशाह के सॉन्ग्स पर व्यूज और हनी सिंह के फैन से रफ्तार को गाली जरूर कम होंगी। क्या बादशाह थे माफिया मुंडेर में? नो, ही इज नॉट अ टैलेंट व्हिच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडेर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की? नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। हनी सिंह की लाइफ की सेकंड वर्स्ट मिस्टेक है कि उन्होंने नशे करे, क्योंकि पहली है बादशाह को अपना क्लाइंट बनाना। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। बादशाह की सबसे बड़ी दूसरी गलतफहमी है कि हनी सिंह उनके दोस्त हैं और पहली खुद को नंबर 1 रैपर समझना। India, Bacha is number 1 pop scene and everything, and I'm number 2. Yeah, I'm representing our एड्रेनलिन। बादशाह खुद को हनी सिंह का दोस्त मानते हैं और हनी सिंह बादशाह को सिर्फ अपना क्लाइंट। नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। 2012 के हनी सिंह और अभी के हनी सिंह पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पहले हनी सिंह सिर्फ म्यूजिक वीडियो देते थे लेकिन अब पॉडकास्ट दे रहे हैं। पहले हनी सिंह के सॉन्ग्स वायरल होते थे और अब हनी सिंह की बादशाह को रिप्लाई देने वाली क्लिप्स वायरल होती हैं। I'm talking about Bacha, who actually extend the misunderstanding between you and him. Are you in no mood to become friends with him again? यार मेरे को इनकी बात नहीं समझ आती। मैं आज तक मुझे किसी के बारे में बोला नहीं। हनी सिंह कभी भी दूसरों को नशे करने की सलाह नहीं देते और सेम दूसरों के सॉन्ग्स का क्रेडिट क्या गाया है, मतलब क्या गाया है भाई? नहीं वो मैंने गाया नहीं, मैंने लिखा है। गाया नहीं, मैंने गाया नहीं। सारे गाने मैंने लिखे थे, कोई गोस्ट राइटर नहीं था। अगर कोई कहता है कि किसी ने फलाने गाने लिखे तो उसने आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग, आज तक अपने लिए अंग्रेजी बीट क्यों नहीं लिख पाया, जैसा गाना क्यों नहीं लिख पाया। बादशाह ने अपने लिए ब्राउन रंग गाना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बादशाह के ऊपर ब्राउन रंग सूट नहीं करता। मेरा कमबैक नहीं हुआ तो बात यह है कि दोस्त, परछाई नाप के किसी का कद नहीं देखा जाता। जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी। जब भी हनी सिंह का कमबैक होता है तो हनी सिंह के फैंस खुश होते हैं, लेकिन रफ्तार और बादशाह इनसिक्योर होते हैं। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। हनी सिंह का कमबैक अब सिर्फ बादशाह की वजह से हो सकता है। हाँ, बादशाह के ऊपर डिस्ट्रैक्ट बनाकर। He is a way better music director than I believe that. Because he has sense of the sounds that people will like instantly. क्या बात? उनका बीट बजते ही लोग कहते हैं कि ये हनी का गाना है। हाँ, मतलब लोग बीट सुन के बता देते हैं कि ये हनी सिंह का सॉन्ग है। और हनी सिंह के सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कब बीट खत्म हुई और कब दोस्ती। लिखता कौन था गाने? मैं लिखता था। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट पे, वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। मैंने लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पर भी वो राजी नहीं है। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आया तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। बादशाह को देख के लगता है कि जियान फाइनली अपना सपना पूरा कर रहा है, सिंगर बनने का। क्या बादशाह और रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। आपको पता है मैंने लास्ट मंथ रफ्तार जी का इंटरव्यू लिया था और उस पर भी उनको कमेंट आया था कि आप हनी पाजी के साथ कोलैब कब कर रहे हो, और आपको पूछा था आपको भी वही है, तो कुछ प्लान्स नहीं है। अच्छी किस्मत कहाँ है लोगों की। हनी सिंह का ऑरा, बादशाह का फैशन और रफ्तार की स्पीड, इनको देखकर लगता है कि रैप इंडस्ट्री के 3 एवेंजर्स ये लोग ही हैं। बस इनका एंड गेम ट्विटर पर होता है। दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी, कहीं पे भी ले जाओ। सोशल ड्रिंक है, सोशल नशा है, लिमिट में। लिमिट क्या है, ओवर लिमिट भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होता। हनी सिंह इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के साथ साथ डिपेंडेंट भी हैं अल्कोहल पर। पर आपने तो शराब छोड़ दी। मैं पी रहा था उस टाइम, अभी 2 साल पहले मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी। कोई नशा नहीं। नहीं, अब इंग्लैंड में बियर थी।
किसी भी यार अभी आप कह रहे हो छोड़ दी। ऐसा कब कहा? सूफी वूफी तो नहीं होते भैया हम, मतलब हमारा सूफी का मतलब है कि चलो 2 पॉइंट हो गए बियर के। तो बियर कभी कभी पी लेते हैं। बियर पी गए, विस्की वोडका नहीं। वोडका भी मैंने 1 सवा साल से नहीं पी थी, ठीक है क्या हुआ, ये बड़ा मतलब। हनी सिंह कभी भी नशा प्रमोट नहीं करते, लेकिन दारू और बियर जरूर प्रमोट करते हैं। दारू को, शराब को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल भाई कहीं से भी मिल जाती है, पी लो, इसलिए मिल जाती है कि इतनी हानिकारक नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा लीवर सड़ेगा, नया लग जाएगा। अरे भाई साहब इतना आसान नहीं है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मत करो। पर आप एक यूथ आइकन है, ये मत कहिए लिवर नया लग जाएगा। अल्कोहल इज ऑलराइट, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स इन द कल्चर राइट नाउ। आप जितनी मेरी बहनें हंसी हैं, ये भी पी रही हैं आजकल, और आज से 10 साल पहले लड़कियां कम पीती थी, लड़के ज्यादा पीते थे, और आज लड़कियां ज्यादा पी रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मेरे बाहर वाले दोस्त। पर आपका सैंपल बहुत छोटा होगा सर, ऐसे जनरलाइजेशन मत करिए, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जनरलाइजेशन। Honey Singh used to be a name, भाई. अब he's struggling a little bit. हनी सिंह के सॉन्ग्स और बादशाह दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ही हनी सिंह की वजह से चले हैं। तो जो हनी सिंह जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है, ये वो कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। क्या बात है। हनी सिंह के सॉन्ग सुन के लगता है कि पार्टी में डीजे है, और बादशाह के सॉन्ग सुन के लगता है डीजे खुद गाना बनाने लगा क्या। मैं लिखता रहूंगा, जो भी जी में आए मेरा लिखता रहूंगा, अपने गानों पे चुप भी रहूं तो भी बिकता रहूंगा। बाप को भेज। मुझे रोको टोको, मैं लिखता रहूंगा, तुम्हें टीवी पे हरदम दिखता रहूंगा, मेरा साथ देना हिंदुस्तान का भविष्य, मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा।